हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इसे एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो कि बहुत कम से कम सॉल्युबल होता है, मतलब ना के बराबर। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पे AgI का मैंने एग्जांपल दिया है और इसी के थ्रू मैं समझाने का कोशिश करूँगा हर चीज़। और एक और बात जो कि इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब अगर हल्का सा भी अमाउंट ऑफ साल्ट अगर वाटर में सॉल्यूबल है तो वो तुरंत आयोनाइज कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे AgI का मैंने PPT लिया, इसका कुछ अमाउंट वाटर में सॉल्यूबल हुआ तो जितना भी सॉल्यूबल हुआ वो आयोनाइज हो गए, Ag+ और I- फॉर्म कर लिया। अब सबसे पहले हम लोग को अच्छे से समझना चाहिए कि KSP किसके किसके बीच डिफाइन करते हैं। तो KSP डिफाइन होता है Ag+ एक्वस I- एक्वस बाय AgI सॉलिड, यानी कि यहाँ PPT है, ठीक है। और एक्चुअल में हम लोग को जो वैल्यू दिया रहता है वो इसको मल्टीप्लाई करके दिया हुआ रहता है KSP। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम है कि सॉलिड का जो भी एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट होता है। तो फाइनली वो क्या करता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक न्यू KSP डिफाइन करता है, जो कि यही हमें एग्जाम में दिया हुआ रहता है। तो जो होता है G+ का कंसनट्रेशन इंटू I- का कंसनट्रेशन। तो KSP का वैल्यू अगर पूछा जाए तो साल्ट का जो कंस्टिट्यूएंट आयंस है उसका प्रोडक्ट जो होता है वही होता है KSP। इसके बाद एक और टर्म डिफाइन करते हैं, वो होता है QSP, जो कि किसी भी समय डिफाइन होता है, भले इक्विलिब्रियम हो या ना हो। वो बस बेसिकली प्रोडक्ट होता है दोनों के कंसंट्रेशन का। तो ये QSP हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले तो AgI जो PPT है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ जो AgI होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है और वो तुरंत आयोनाइज होके एक्वस मीडियम में अपना कंस्टिट्यूएंट आयन बनाता है तुरंत, जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर QSP का वैल्यू KSP से ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होता है, और QSP का वैल्यू KSP के इक्वल है तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, और QSP का वैल्यू KSP से कम है तो बोलते हैं प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अभी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझते हैं। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, तो उसको अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले से मान लीजिए कोई एक बीकर लिया और उसमें सॉल्यूशन लिया है, और पहले से AgI का PPT है और उसमें से पहले से ही इक्विलिब्रियम सेटअप है, ठीक है, पहले से इक्विलिब्रियम सेटअप है। अब मैंने क्या किया, कोई दूसरा सोर्स है, ठीक है, कोई दूसरा सोर्स से Ag+ का आयंस इस सॉल्यूशन में डाल दिया। हो सकता है हम कोई Ag के साथ कोई एक सॉल्युबल साल्ट ले लेते हैं जो कि इसमें घुला देते हैं, जिसके कारण Ag+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। मतलब बेसिकली किसी भी सोर्स से मैंने Ag+ को इसमें डाल दिया तो इससे क्या होगा कि Ag+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा पहले से। अब पहले क्या था कि KSP का वैल्यू था Ag+ इंटू I-। अब चूँकि Ag+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो अब नहीं रहेगा, क्योंकि Ag+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये टोटल टर्म तो बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग QSP डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Ag+, मतलब वो Ag+, इसलिए लिखा क्योंकि Ag+ का कंसंट्रेशन पहले से बढ़ गया है। तो ये जो वैल्यू आएगा Ag+- इंटू I- वो KSP से बड़ा होगा। तो हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या पढ़ें कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो सिस्टम क्या चाहता है, वो सिस्टम यही चाहता है कि वो फिर से इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करे। लेकिन अब ये कैसे करेगा, वो ऐसे तो करेगा नहीं कि Ag+ को बाहर फेंक देगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो क्या करेगा कि वो AgI का फिर से PPT बनाएगा। तो AgI का PPT जब बनाएगा तो उसके लिए क्या होगा, पहले तो Ag+ और I- कंबाइन होगा, तो वो लोग कंबाइन होगा, फिर एक्वस मीडियम में बनाएगा AgI, और वो फाइनली AgI PPT बनाएगा। तो जब ये हो रहा होगा तो क्या होगा कि Ag+ भी कुछ यहाँ से घटेगा, कुछ I- भी यहाँ से घटेगा, तो दोनों घटेगा। ऐसा नहीं होगा कि Ag+ ही घटेगा, ठीक है, I- भी घटेगा, तभी ना AgI का PPT बनाएगा। तो दोनों घटेगा और फिर से वो अपना KSP को रीस्टैब्लिश कर देगा। अब जो कंसंट्रेशन होगा वो Ag+" होगा, जो कि इससे कम होगा, Ag+- से Ag+" का वैल्यू कम होगा, और I- का भी कंसंट्रेशन कम होगा, इसलिए I- लिखे हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एक आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण
वो सिस्टम चाहता है फिर से रीस्टैब्लिश करे, तो रीस्टैब्लिश करने के लिए इक्विलिब्रियम को वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो Ag प्लस डबल डैश का वैल्यू है, यानी कि फिर से जब केस भी रीस्टैब्लिश हुआ तो वो यहाँ से इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा और I माइनस कंसंट्रेशन भी डिफ़र कर जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन लेंगे, तो और भी बातें समझ में आ जाएगा। थैंक यू।